नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा है राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद का। लेकिन अचानक से इस बंगले का किस्सा क्यों? बंगले का किस्सा इसलिए चूंकि एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना की हीरोइन रही मुमताज़ ने उस बंगले को याद किया है जो जमींदोज कर दिया गया और जिस पर एक नई इमारत बना दी गई। मुमताज कहती हैं कि ये मेरे हीरो का घर था। दिवंगत एक्टर राजेश खन्ना के मशहूर सी फेसिंग बंगले आशीर्वाद को 2014 में 90 करोड़ की कीमत पर बेच दिया गया और इसे गिराकर बाद में एक लेविश अपार्टमेंट बनाया गया। लेकिन इस बंगले से न सिर्फ दिग्गज एक्टर बल्कि वेटरन एक्ट्रेस मुमताज की भी यादें जुड़ी हैं। हाल ही में उन्होंने इसे जाहिर किया। मुमताज को इस बंगले के खत्म हो जाने का दुख आज भी महसूस होता है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान मुमताज ने राजेश खन्ना के साथ अपने रिश्ते और उस घर से जुड़ी यादों को शेयर किया। मुमताज ने कहा कि आशीर्वाद आज भी उनके दिल के बहुत करीब है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ था। आज भी जब मैं उस बिल्डिंग को देखती हूं तो कहती हूं कि ये मेरे हीरो का घर था। उन्होंने इसे एक बड़ा लैंडमार्क और स्मारक जैसा बताया। मुमताज ने बताया कि उनका अपना घर जो उन्होंने मीना कुमारी से खरीदा था उसी इलाके में था और राजेश खन्ना के बंगले के बहुत पास में था। वो अक्सर वहां जाया करती थी। उन्हें राजेश खन्ना और उनकी उस समय की पार्टनर अंजू महेंद्रू से मिले प्यार और अपनापन आज भी याद है। मुमताज़ कहती हैं कि जब अंजू उनके साथ थी तो वो मुझे बुलाती थीं, बैठाती थीं। जब मेरी मंगनी मयूर से हुई तब भी मैं उन्हें साथ लेकर वहां जाती थी। काका और अंजू हमारा बहुत ख्याल रखते थे, खाने पीने का पूरा ध्यान रखते थे और फिल्म इंडस्ट्री के लोग बहुत दिलदार होते हैं। राजेश खन्ना अंजू महेंद्रू के साथ करीब 7 साल लिव इन रिलेशनशिप में रहे और बाद में उन्होंने डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली थी। डिंपल कपाड़िया के आशीर्वाद में आने से पहले अंजू ही आशीर्वाद की देखभाल करती थी। एक तरीके से राजेश खन्ना के साथ चूंकि लिव इन में रहती थी तो वही आशीर्वाद बंगले की मालकिन थी। लेकिन वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। मुमताज़ ने बताया कि उन्होंने सुना था कि इस बंगले को म्यूजियम बनाने की योजना थी। उन्होंने कहा कि यह सपना था कि उनके जाने के बाद इसे म्यूजियम बना दिया जाएगा, लेकिन उनके निधन के बाद यह बिक गया। क्यों, मुझे नहीं पता। उन्होंने आगे कहा कि कुछ अंदरूनी कारणों की बात सुनी थी, लेकिन वो बिना पूरी जानकारी के कुछ कहना नहीं चाहती। मुमताज़ ने राजेश खन्ना के साथ काम करने के अपने अनुभव भी साझा किए। उन्होंने बताया कि राजेश खन्ना के देर से आने की आदत के बावजूद उन्हें कोई परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि वो अपना काम पूरा कर लेते थे। उन्होंने कहा कि हमारे बीच एक समझ थी। मुझे पता होता कि वो देर से आएंगे और मुझे पहले से पता होता था, लेकिन अपना काम खत्म करेंगे। कभी कभी बहस भी होती थी, लेकिन वो अपने काम को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेती थी। मुमताज़ ने बताया कि पहले उनके सोलो शॉट्स शूट हो जाते थे और फिर राजेश खन्ना के आने के बाद दोनों के साथ वाले सीन शूट होते थे और इसके बाद उनका काम खत्म हो जाता था और वो उनसे कह देती थी कि मेरा क्लोजअप्स हो गए हैं, अब आप अपना काम करिए, आप देर से आए हैं और मैं जा रही हूँ। लेकिन जिस बंगले को लेकर मुमताज़ ने सालों बाद बात छेड़ी और बंगला अचानक से फिर सुर्खियों में आ गया, उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का समुद्र किनारे वाला बंगला आशीर्वाद सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि एक दौर की याद, स्टारडम की चरम सीमा और फिर उसके उतार चढ़ाव की एक जिंदा कहानी रहा। मुंबई के बांद्रा कार्टर रोड पर स्थित ये बंगला मूल रूप से 1950-60 के दशक के मशहूर अभिनेता राजेंद्र कुमार का बंगला था, जिन्हें जुबली कुमार कहा जाता था क्योंकि उनकी फिल्मों की सफलता सिल्वर जुबली का रिकॉर्ड बनाती थी और उन्होंने इस बंगले का नाम डिंपल रखा था। बताया जाता है कि यह नाम उनकी बेटी के नाम पर रखा गया था। राजेंद्र कुमार की बेटी का नाम डिंपल था और उस समय यह बंगला फिल्मी हस्तियों के लिए एक स्टेटस सिंबल बन गया था। समुद्र के सामने इसकी लोकेशन बहुत खास थी
1960 के दशक के अंत में जब राजेश खन्ना तेजी से सुपरस्टार बन रहे थे और उनकी फिल्मों की लगातार सफलता ने उन्हें अभूतपूर्व लोकप्रियता दिलाई, तब उन्होंने इस बंगले को खरीदने का फैसला किया। कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 3.5 लाख रुपए में उस दौर में यह बंगला खरीदा था, जो उस समय एक बड़ी रकम मानी जाती थी। राजेंद्र कुमार ने यह बंगला बेचते समय मजाक में कहा था कि यह घर तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि इसी बंगले में आने के बाद राजेश खन्ना का स्टारडम अपने चरम पर पहुंच गया। राजेश खन्ना ने इस बंगले का नाम बदलकर आशीर्वाद रखा और जल्दी ही ये जगह उनके प्रशंसकों के लिए एक तीर्थ स्थल बन गई। हर दिन सैकड़ों फैंस उनके घर के बाहर जमा होते, उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते और कई बार तो दीवार को चूमते या खून से खत लिखकर फेंकते थे। ये वही दौर था जब राजेश खन्ना का क्रेज अपने चरम पर था और आशीर्वाद उस दीवानगी का प्रतीक बन चुका था। बंगले के बाहर खड़ी उनकी कार तक को फैंस फूलों से सजा देते थे और ये सब भारतीय सिनेमा में स्टारडम के नए अध्याय की शुरुआत का संकेत था। इस बंगले से जुड़ी एक और दिलचस्प बात यह है कि इसे लकी माना गया। राजेंद्र कुमार के समय में भी सफलता का प्रतीक था और राजेश खन्ना के समय में भी ये अपने चरम पर पहुंच गया। हालांकि समय के साथ जैसे जैसे राजेश खन्ना का स्टारडम कम होने लगा, वैसे वैसे इस बंगले की चमक भी फीकी पड़ने लगी। 1980 और 90 के दशक में जब उनके करियर में गिरावट आई और निजी जीवन में भी उतार चढ़ाव आए, तब आशीर्वाद भी धीरे धीरे पहले जैसी रौनक खोने लगा। कई रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया कि बाद के वर्षों में ये बंगला कुछ हद तक जर्जर स्थिति में पहुंच गया था। हालांकि ये एक ऐतिहासिक प्रतीक के तौर पर भी रहा। 2012 में राजेश खन्ना के निधन के बाद इस बंगले को लेकर कई चर्चाएं शुरू हुईं, क्योंकि ये केवल एक संपत्ति नहीं थी बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर बन चुका था। उनके परिवार, खासतौर पर उनकी बेटियां ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना के पास इस बंगले की जिम्मेदारी आई। कुछ समय बाद यह खबर आई कि आशीर्वाद को बेच दिया गया। 2014 के आसपास इसे एक बिल्डर को लगभग 90 करोड़ रुपए में बेचा गया। यह रकम उस समय मुंबई के रियल एस्टेट के हिसाब से काफी बड़ी मानी गई। बाद में इस ऐतिहासिक बंगले को तोड़ दिया गया और उसकी जगह एक नया लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाया गया। इस घटना ने कई फिल्म प्रेमियों को भावुक कर दिया, क्योंकि उनके लिए आशीर्वाद सिर्फ एक घर नहीं था बल्कि एक युग की याद था, वो जगह जहां सुपरस्टारडम की परिभाषा बदली थी। आशीर्वाद की कहानी केवल एक प्रॉपर्टी के स्वामित्व की कहानी नहीं है, बल्कि ये हिंदी सिनेमा के बदलते दौर की कहानी भी है। राजेंद्र कुमार के स्थिर और निरंतर सफलता वाले दौर से लेकर राजेश खन्ना के विस्फोटक और भावनात्मक स्टारडम तक, और फिर समय के साथ उस चमक का फीका पड़ जाना। यह बंगला उस सच का प्रतीक भी बन गया कि स्टारडम स्थायी नहीं होता, यह आता है और अपने चरम पर पहुंचता है और फिर धीरे धीरे इतिहास का हिस्सा बन जाता है। आज भले ही आशीर्वाद अपने मूल रूप में मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी यादें, इससे जुड़ी कहानियां और इसका प्रतीकात्मक महत्व आज भी जिंदा है। यह वो जगह थी जहां से लाखों लोगों ने अपने पसंदीदा सितारे को देखा, जहां से एक सुपरस्टार ने अपनी सबसे बड़ी सफलताओं का जश्न मनाया और जहां से हिंदी सिनेमा ने फैंडम का असली मतलब समझा। और इस तरह राजेश खन्ना का आशीर्वाद केवल एक बंगला नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक अमिट अध्याय बनकर हमेशा याद किया जाएगा। शायद इसीलिए मुमताज कहती हैं, ये मेरे हीरो का घर था जो अब तोड़ दिया गया।